हाय स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज मैं ऑपरेशन रिसर्च का वीडियो लाया हूँ। इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे जो है 4 तरह के लोग हैं जिसे 4 जॉब असाइन किया गया है। तो हमें देखना है कि किस आदमी को जॉब देंगे तो हमारा कॉस्ट जो है कम पड़ेगा या आवर कम पड़ेगा, तो उसे हमें चेक करना है। तो इसको हम लोग हंगेरियन मेथड से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। तो इस डेटा में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन, तो रो रिडक्शन कैसे किया जाता है। जैसे आपको इस रो में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इस रो में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 9। इस रो में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 21। इस रो में सबसे छोटा दिख रहा है 14। तो आप जो है पहले रो रिडक्शन करेंगे। तो किस तरह से, इस तरह से डेटा फिर लिखिए, J1 J2 J3 J4, और यहाँ पे माइन हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 12 से 12 माइनस होगा 0, 13 से 12 माइनस होगा क्या होगा 18, 21 से 12 माइनस होगा 9, 15 से 12 माइनस होगा कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 से 9 माइनस होगा 9 होगा। 33 से 9 माइनस होगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 9 से 9 माइनस 0 हो जाएगा। 31 से 9 माइनस कितना हो जाएगा 22। 44 से 21 माइनस होगा तो 4 से 1 जाएगा 3, 4 से 2 2 हो जाएगा। 25 से 21 माइनस होगा 4 होगा। 24 से 21 माइनस होगा 3 होगा। 21 0 हो जाएगा। 23 से 14 माइनस होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 30 से 14 माइनस होगा 16 होगा। 28 से 14 माइनस होगा 14 होगा। और 14 से 14 माइनस होगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने रो रिडक्शन कर दिया। अब आपको कॉलम रिडक्शन करना है। तो कॉलम रिडक्शन में आपको पहचानना है कि उस कॉलम में सबसे छोटा नंबर क्या है। तो कॉलम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ सबसे छोटा नंबर 0 है, फिर यहाँ सबसे छोटा नंबर 4 है, यहाँ सबसे छोटा 0 है। तो अगर 0 सबसे छोटा होगा तो कॉलम सेम ही रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो एक नया कॉलम आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन, तो फिर से आपको उसी तरह डेटा बनाना होगा। तो इस तरह से आप फिर से डेटा बनाइए, J1 J2 J3 J4 1 2 3 4। तो कॉलम रिडक्शन जहाँ 0 आएगा तो वही सेम कॉलम बन जाएगा। तो 0 9 23 9। यहाँ पे लेकिन सबसे मिनिमम कॉलम में 4 है, तो 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 24 माइनस 4 20 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0। 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बहुत कोई बोलेंगे सर माइनस आएगा, माइनस नहीं लेना हमको, सिर्फ बड़े से छोटे को घटाना है, माइनस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर शॉर्टेस्ट हो सेम लिख देंगे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 0 हो जाएगा वहाँ सेम लिख देंगे इस तरह से। तो कॉलम रिडक्शन हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलोकेशन करना है हमको जो है अब एलोकेशन करना है। तो एलोकेशन के लिए फिर से आपको जो है इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर से आपको लिखना पड़ेगा J1 J2 J3 J4 1, ये माइन 1 है, ये सब सारे माइन है, माइन 1 2 3 4। तो एलोकेशन जब करेंगे तो पहले इसको लिख लीजिए, पहले जो आप निकाले हो उसको ऐसा लिख लीजिए 20 0 12 9 0 3 14 3 22 0 0। इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब देखिए ध्यान से एलोकेशन कैसे करते हैं। जैसे रो में पहले एलोकेशन करेंगे, एक ही 0 है तो उसको एलोकेट कर देंगे। अगर डबल 0 रो में है तो एलोकेशन नहीं होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 0 है, इसको एलोकेशन कर देंगे। यहाँ जाएंगे डबल 0 है, अभी उसको छोड़ दीजिए। 4th में जाएंगे सिंगल 0 है, इसको एलोकेशन करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया ये 0, तो ये 0 एलोकेट हो गया। तो यहाँ पे एलोकेशन हो गया है। तो एलोकेशन हो जाने पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर एलोकेशन नहीं होगा तो हमको फिर फर्दर
बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे, मैन आपका कितना आया 1 का आया जॉब 1, मैन 1 जॉब 1, मैन 2 का आपका कितना आया जॉब 3 आया, मैन 3 में आपका कितना आया जॉब 2 आया, और मैन 4 का कितना आया जॉब 4 आया। तो सबका वैल्यू देखिए, मैन 1 का जॉब 1 का वैल्यू क्या था 12, मैन 2 का जॉब 3 का वैल्यू क्या था 9, मैन 3 का जॉब 2 का वैल्यू क्या था 25, और मैन 4 का जॉब 4 का वैल्यू क्या था 14। तो इसको प्लस कर दीजिए, 9 to 11 15 16 4 20 3 4 5 6। तो इसका आंसर मान लीजिए अगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ होगा, जो यूनिट है आप देख लीजिएगा, आपका आंसर 60 आना चाहिए। थैंक यू।